अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया है कि बुशरा बीबी को जहर दे दिया गया है। उनकी बहन, उनकी फैमिली सामने आई है, उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। अब तक की क्या सूरत हाल है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो अब तक आपको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो उनके पैरों में बैठकर अब उनसे माफ़िया मांगी जा रही हैं, या उनको पैगाम दिया जा रहा है कि आप ही हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। और नवाज शरीफ एक नया सरप्राइज देने जा रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान को मनाने भी जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो माफी तराफी पर आ गए हैं और तमाम पार्टियों से क्यों निगोशिएशन करना चाह रहे हैं, जबकि वो तो कहते थे कि मैं कभी मर भी जाऊंगा तो इनसे कभी डील नहीं करूंगा। अब वो डील से ढील तक की जो अंदर की कहानी है वो भी आपको बताऊंगी। चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। इससे पहले कि मैं पहली खबर की तरफ जाऊं, मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मंसूर अली खान जो है ना, वो मुनाफिकत की इस लेवल पर माशाल्लाह से आ चुके हैं कि असल में वो शायद मुकाबला करना चाह रहे हैं इमरान रियाज खान का। क्योंकि आपको पता है कि इमरान रियाज खान तो बोलते ही खालिस्तन झूठ है, लेकिन उनको जो व्यूज आते हैं वो मिलियंस में आते हैं। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर आजकल चलना शुरू कर दिया हुआ है मंसूर अली खान ने। जैसे कि आपको याद होगा कि मरियम नवाज का इंटरव्यू किया और फिर उस इंटरव्यू के कुछ हिस्सों को लीक कर दिया, फिर बदतमीजी की, फिर शहबाज शरीफ का इंटरव्यू किया, बड़े वियर्ड किस्म के सवाल पूछे। साफ पता चल रहा था कि रेटिंग के लिए सब कुछ किया जा रहा है, यूथियों को खुश करने के लिए, ताकि मुझे फैन फॉलोइंग वहां से भी मिल जाए। लेकिन जनाब, बिनीश सलीम के साथ जब आर्ग्यूमेंट हुआ तो जिस तरह से बिनीश सलीम ने बड़ा दबंग किस्म का उसके ऊपर अपना तज्जिया किया, तो किस तरह से मौलाना फजलुर रहमान के बारे में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं 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 नहीं, वो तो पुरानी बात हो गई, पुरानी बात हो गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये बात पुरानी हो गई है तो शेर अफजल मरवत का इस वक्त सामने आपको ट्वीट नजर आ रहा है जिसमें वो मौलाना फजलुर रहमान को मलून डीजल कह रहे हैं और अपने यूथियों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए और आकर मेरे बिहाफ पे मौलाना फजलुर रहमान को गालियां दीजिए। और अभी उनका कुछ ही दिन पहले का ये ट्वीट है, 12 तारीख का। तो आप अंदाजा कर लें कि 12 तारीख को शेर अफजल मरवत यूथियों को कह रहे हैं कि आइए मौलाना फजलुर रहमान को गालियां दीजिए। और अब इमरान खान जब उनके साथ अलायंस कर लेते हैं तो जनाब मंसूर अली खान कहते हैं वो तो पुरानी बात है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपनी दफा तो आप मरियम नवाज का इंटरव्यू करें तो आप पाताल में से उनकी कोई ली हुई गाड़ी को की भी डेट्स निकलवा के ले आते हैं। और अगर मरियम नवाज आपको कहती हैं कि कैमरा बंद करें तो आप उनकी चीजों को लीक कर देते हैं। और दूसरी दफा 2 दिन पहले का वाकया हो तो आप कहते हैं वो तो पुरानी बात हो गई है। सुभान अल्लाह। जरा ये देखिए, दोनों के तो पीपल्स पार्टी के साथ बहुत अच्छे टाइज है, उस पीपल्स पार्टी के साथ जिनके को चेयरमैन आपकी बंदूक की नशिस्त पर थे, आपको याद है। फिर उसके बाद आज मौलाना साहब के साथ बैठ गए हैं। मौलाना साहब तो मेरे ख्याल से डीजल भरवाने गए होंगे, क्या करने गए होंगे। असद कैसर साहब को डीजल चाहिए होगा गाड़ी के लिए, होगी ना, पुरानी बातें होगी ना। अब तो अब आगे उन्होंने कहा कि मौलाना साहब से गुफ्तगू होगी, आज हो गया राब्ता JUF। मैं वो एक और खबर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कि मिशाल यूसुफ जई हैं जी, इन्होंने एक ट्वीट किया है। इस वक्त तमाम आपको जितने भी ट्विटर हैंडल मिलेंगे PTI के सपोर्ट करने वाले, वो सब एक ही बात कर रहे हैं कि बुशरा बीबी जो हैं उनको जहर दे दिया गया है और जल्द ही वो अपने शायद खालिक हकीकी से मिलने जा रही हैं। अल्लाह माफ करे, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ है। ये मैं नहीं कह रही, ये सब लोग कह रहे हैं। अब इस सबूत के तौर पे मैं आपको इनका एक ट्वीट दिखाती हूँ। ये लिखती हैं कि बुशरा बीबी ने आज खौफनाक इंकशाफात किए हैं कि उन्हें खाने में एसिड टाइप यानी तेजाब टाइप की कोई चीज़ दे दी गई है, जिसकी वजह से उनको पिछले 5 दिन से शदीद तकलीफ है। उन्होंने कहा कि मेरे पेट में जैसे आग लगी हुई है, मुंह और गले में जैसे शदीद छाले हैं और कुछ खा पी नहीं पा रही सिवाय सूखे टोस्ट के, पानी में डुबो के खा रही हूँ। वो शदीद तकलीफ में है, उनकी जान को शदीद खतरा है, उनका जल्द से जल्द मेडिकल चेकअप करवाया जाए। और बुशरा बीबी की जो बहन है उन्होंने भी कहा है कि मेरी बहन जो है उनको ये सब कुछ दिया जा रहा है। ये जरा क्लिप देखिए। बुशरा बीबी उनको कुछ खाने को दिया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अभी तक उनकी तबीयत जो है वो काफी खराब है, पेन है उनको। और उनके कुछ खाया नहीं जा रहा 6 दिन से। कुछ तो हुआ है कि उनकी तबीयत इस तरह खराब है। मेरी तो रिक्वेस्ट सिर्फ अथॉरिटीज के साथ ये है कि इन्वेस्टिगेट करें, चेक करें। खदशा तो हमें यही है कि उनको कुछ ऐसा दिया गया है। अब किसने दिया है वल्लाहुल आलम। उस खाने में क्या था ऐसा, क्योंकि वो खाना था और खाना उनको जेल का खाना मिलता है, घर से अलाउड नहीं है। कई लोगों से मैंने सुना बदल जाएंगी, साइड चेंज कर लेंगी। शी इज विद खान साहब एंड शी विल इंशाल्लाह
be with Khan Sahab for. जी तो जनाब आपने देख लिया। अब आप सब लोग जानते हैं, जो लोग भी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, चाहे लाहौर में या उसके गिरदो नवा के इलाकों में रहते हैं, ऑलमोस्ट सबको ये वायरल इन्फेक्शन हुआ है, सबके गले खराब हो रहे हैं, सबको बुखार हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस बुखार को भी जहर से जोड़ दिया गया है। आपको पता होगा कि बुशरा बीबी अभी जब गिरफ्तार नहीं हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि खान साहब को जेल के अंदर जहर दिया जा रहा है, जबकि खान साहब जेल के अंदर साइकिलिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दीवार तोड़वा के उसको लंबा कर रहे हैं, वहां पे देसी मुर्गी और मटन खा रहे हैं, देसी घी में पकी हुई मुर्गियां खा रहे हैं। और बुशरा बीबी ने तो ये बात भी कर दी थी। तो बंदा किधर जाए, इन पीटीआई वालों के फितनों से बंदा किधर जाए। फिर मुझे मेरी टीम वाले कहते हैं आप जरा मोतदिल रहकर जो थोड़ा सा ना उनकी भी साइड लिया करें पीटीआई वालों की। तो बंदा किस बात पे साइड ले? अब एक बात ही झूठी है, मैं उस बात के बारे में आपको क्या बताऊं। ये जो पार्टी है ना इंसाफिज की, ये ऐसी पार्टी है कि ये ऐसी ऐसी हरकत करते हैं और ऐसी ऐसी बात करते हैं कि बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये बात है क्या और इस बात के बारे में हम कहें क्या। अब जनाब आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर के बारे में इमरान खान ने कहा था कि मैं उनको खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बनाऊंगा। हालांकि मैंने आपको उनके जो क्लिप्स दिखाए थे जिसमें गंडापुर जो हैं वो खुद बैठ कर टेलीविजन पर कह रहे थे कि कुलभूषण यादव को एस्टैब्लिशमेंट ने छोड़ दिया है, जबकि आज भी कुलभूषण यादव जो है वो हमारी एजेंसीज के पास है। तो ये लोग ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इनको कोई मतलब पागल भी कोई क्यों नहीं कहता। और फिर खान साहब आकर बड़े आराम से ढीले मुंह के साथ ये बयान दे देते हैं कि ये तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं है। तो खान साहब का इन लोगों के बारे में क्या कहना है? अब जनाब तहरीक इंसाफ के तमाम पार्टीज को अगर देखें तो कोई भी आपको उसमें अक्लमंद शख्स जो है या पढ़ा लिखा शख्स आपको नजर नहीं आएगा। अब ये टिकटॉकर टाइप के जो लोग हैं ये फार्म 45 का क्या हाल करेंगे, इसके बारे में आपको बताती हूँ कि ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है कि पीटीआई ने सालार खान काकड़ को वजीर आला बलोचिस्तान के लिए जो है वो उम्मीदवार के तौर पे नामजद कर दिया है। अब इन्होंने जनाब वजीर आला बलोचिस्तान के लिए पीटीआई का जो अनोखा कारनामा इन्होंने किया है उसमें सालार खान का जो इन्होंने नाम डाला है वो कभी बलोचिस्तान असेंबली का रुकन बना ही नहीं है। यानी जिसका ये नाम अनाउंस कर रहे हैं वो कभी उसका असेंबली का रुकन ही नहीं बना। तो बंदा क्या करे? तो बंदा इनको क्या जवाब दे? है कोई गल? वो कहते ना मजा ना स्वाद साली गंदी औलाद। अब जालसाजी में पीटीआई वाले इस हद तक आगे हैं कि इनके प्रोपेगेंडे का तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता। अब जरा ये देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वेरीफाइड अकाउंट आपको नजर आ रहा है। जरा सुनिएगा इन्होंने गेम क्या डाली है। इससे ये ट्वीट करते हैं जिसपे लिखते हैं कि अदालती हुक्म पे हल्का NA 128 में फार्म 45 के मुताबिक रिजल्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें सलमान अकरम राजा 45,690 वोटों की लीड से ओन चौधरी से जीत गए हैं। जल्द ही रिजल्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। जिसके बाद हर तरफ भूचाल आ गया, सबने कहा कि ओन चौधरी जीते थे। अब अचानक से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान क्यों आ गया है कि ये बंदा जीत गया जिसका ताल्लुक पीटीआई से है? पता चला कि ये एक जाली और फेक अकाउंट है। जब जाली और फेक अकाउंट का पता चला तो फिर उस बंदे को पकड़ा गया जो ये अकाउंट चला रहा था। ये स्क्रीन के ऊपर यूथिया आपको नजर आ रहा है, इसका नाम है जी हसनात अहमद। और ये हसनात अहमद जो है इस वक्त अब इदारों की तहवील में है, वहां पे छितर और लितर खा रहा है और बताएगा कि किसकी ईमा पर ये सब कुछ कर रहा था। तो किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर जो झूठ का तूफान इमरान रियाज खान जैसे लोगों से लेकर मंसूर अली खान जैसे लोगों से लेकर कितने लोग फैलाते हैं, हामिद मीर जैसे लोग फैलाते हैं, मुनाफकत करते हैं। और अल्लाह माफी दे के ट्विटर के ऊपर भी वेरीफाइड अकाउंट से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन के क्या क्या ट्वीट्स करके लोगों को पागल बना रहे हैं। फार्म 45 और 47 की बातें भी जो ये लोग कर रहे हैं, जो आपको ये दिखा रहे हैं कि देखें जी हमारे साथ धांधली हो गई है, वो तमाम फोटोशॉप्ड हैं, झूठे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अब इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो नजर आ रहा होगा, देखें पकी हुई हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर पिल पड़े हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, बिरयानी और पुलाव पका हुआ है और लोग एक दूसरे को मार पीट कर रहे हैं। अब आप जानना चाहेंगे ये क्या मामला है? तो जनाब हमेशा बिरयानी का ताना देने वाले पटवारियों को कहने वाले जो यूथिये हैं, अब आप उनकी टोपियां भी देख सकते हैं, उनके पीछे पीटीआई के निशान भी देख सकते हैं और उनकी जहालत का भी अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी जहालत के तो जितने कसीदे पड़े जाएं वो आपके सामने के बलोचिस्तान के लिए वो जिस शख्स को अनाउंस कर रहे हैं वो कभी उसका मेंबर ही नहीं रहा, जिस शख्स को वो वजीर आला बनाने जा रहे हैं वो कहता है कि ये शहद की बोतलें हैं, कुलभूषण यादव को छोड़ दिया हुआ है। मतलब वो क्या क्या कर रहे हैं। वो जरदारी जिसके बारे में वो कहते थे कि सर्टिफाइड चोर है, उसके साथ वो अलायंस करने की बातें कर रहे हैं। मौलाना को जिसने डीजल का नाम दिया उनके साथ वो अलायंस कर रहे हैं। मतलब इमरान खान ने आज तक कितने सारे जलेबी टर्न्स लिए हैं, इसके बारे में तो आपको सुन के यकीनन अच्छा नहीं लग रहा होगा अगर आप यूथी हैं तो।
लेकिन बात फिर वो ये कि सच्चाई को तो मानना चाहिए। एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चौधरी शाहिद महमूद इन्होंने ट्वीट किया, इनकी काफी बातों से मैं एग्री कर रही हूँ, इसीलिए मैं कोट कर रही हूँ। वो कहते हैं कि इस वक्त इमरान न्याजी की मायूसी का आलम वही है जो आसिम मुनीर जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनकी तैनाती के वक्त था। कुछ वकला ने उनको डराया है कि अगर नून लीग ने पंजाब और मरकज के अंदर हुकूमत बना ली तो फिर आपका जल्द बाहर आना मुमकिन नहीं होगा, उल्टा आगे जो केसेस चलने वाले हैं उन पर भी आपको सजाएं मिलने वाली हैं। इसके अलावा हमारे साथी और कारकुनान मजीद 5 साल सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये उनके वकला ने उनको कहा है। जिसके बाद इमरान न्याजी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमाए इस्लाम फे, अवामी नेशनल पार्टी और तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और हत्ता कि MQM से भी मुज़ाकरात करने की इजाज़त दे दी है और ताकीद की है कि सबसे बात करके अपनी हुकूमत बनाओ और फिर मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और नून लीग से इस कदर इमरान खान खौफजदा हो चुके हैं कि जितना कभी वो आसिम मुनीर और जस्टिस काजी फाइज ईसा से भी नहीं थे। बताने वाले बता रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इससे पहले कि नई गवर्नमेंट अनाउंस की जाए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कोई नया सरप्राइज दे दें। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस वक्त शहबाज शरीफ को ये ताकीद की है कि जो आपकी स्पीड है, जिस स्पीड के साथ वो आए थे, टेलीविजन पर आए थे, उन्होंने कहा था कि हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे, जरदारी साहब के साथ बयान भी जारी कर दिया था। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को कहा है कि फिलहाल अपनी स्पीड को स्लो करो और देखो कि ऊंट किस करवट बैठता है। यानी कि इस बात के कभी इम्कानात हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो कोई नया सरप्राइज दे सकते हैं। एक और ट्वीट आपके सामने मैं इनका पढ़ती हूँ जिससे मैं काफ़ी हद तक एग्री करती हूँ। वो कहते हैं कि ताकत के ईवानों में हलचल मच चुकी है। ज़राए के मुताबिक एक मरतबा फिर नवाज शरीफ के पांव पकड़े जा रहे हैं और रिक्वेस्ट की जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान से आप मुलाकात करें, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। दूसरी तरफ चाइना और सऊदी अरब से ये पैगाम आ गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अभी जब वतन वापस नहीं आए थे उस वक्त चाइना ने और सऊदी अरब ने और ख़ासतौर पर ईरान ने, इन तीनों ने 25-25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया था, जिससे कि लग रहा है कि वो अब मुकरने वाले हैं और वो कहेंगे कि जी आपने क्योंकि नवाज शरीफ को नहीं बनाया प्राइम मिनिस्टर तो हम भी ये चीज़ के ऊपर अब पूरा नहीं उतरने वाले, लिहाजा आप लोग IMF के पास जाओ। तो अगर ये खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब से कहा जा रहा है कि आप आइए क्योंकि हमें इस वक्त आपकी ज़रूरत है, इस वक्त हमें कर्ज की ज़रूरत है, इस वक्त हमें सरमायाकारी की ज़रूरत है, इस वक्त हमें तरक्की की ज़रूरत है, आइए मौलाना फजलुर रहमान से बात कीजिए, तो वही बात फिर आ गई ना कि हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब कोई बड़ा सरप्राइज दे दें। जी तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ ही तजदीद जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।